हेलो दोस्तों। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। वेल सीसेट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं आज एक और टास्क। यू मस्ट हैव गॉट टू नो अबाउट द टॉपिक दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं तो कुछ लोग इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं, कुछ लोगों के अलग परसेप्शंस है, अलग व्यू पॉइंट्स हैं किसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है। तो देखते हैं आज के कॉम्प्रिहेंशन में क्या गिवन था और क्या क्वेश्चन था और कैसी कंफ्यूजिंग आंसर ऑप्शंस भी थी। सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। AI has significantly reduced the cost of traditional automation while creating an opportunity for intelligent automation। अब ये बात तो सब जानते हैं, बट लोगों को लगता है कि इस वजह से काफी नुकसान हुआ है। बाकी पैसेज के ऊपर बेस्ड आपको रहना पड़ेगा, आपका जो भी ओपिनियन होगा आप डेफिनेटली उस पर बात कर सकते हैं, बट पैसेज का आंसर आप अपने ओपिनियन पे बेस्ड नहीं दे सकते। इस पैसेज पे फोकस रहा कि आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। वेल इंटेलिजेंट ऑटोमेशन हैज क्रिएटेड अ न्यू वर्चुअल लेबर फोर्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक नई वर्चुअल लेबर फोर्स क्रिएट हो गई विच हैज डिमिनिस्ड, जिन्होंने किसको कम कर दिया, द डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर। ये तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि इस तरह से एआई की वजह से काफी जॉब्स ऐसी थी जो मैनुअल लेबर थी उनका काम कम हो गया, उन पर डिपेंडेंस कम हो गई, काफी चीजें ऑटोमेटेड होने लगी, राइट। एंड ट्रिगर्ड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर, thus solving the complex labor needs of many automated jobs। तो यहां तक अगर हम देखें तो यहां तक सिर्फ और सिर्फ हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के कुछ बेनिफिट्स गिनाए जा रहे हैं, है ना। तो आपको पैसेज में जो ऑथर है उसका व्यू पॉइंट जानना है कि वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, वो बेसिकली किस मुद्दे पे बात कर रहा है। क्या वो इसके साथ साथ हमें बेनिफिट्स के साथ कुछ उसके थ्रेट्स भी बताएगा, या बेनिफिट्स के साथ कह लो उसकी डीमेरिट्स भी बताएगा, या सिर्फ बेनिफिट्स ही गिनाएगा। अभी तक तो बेनिफिट्स दिख रहे हैं आपको, आगे पढ़ते हैं। दिस चेंज विल रैपिडली प्रोड्यूस हाई एंड लेबर टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कह रहा है कि इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। कैसे होगी, क्योंकि प्रोड्यूस करेगी ये हाई एंड लेबर को। सेकेंडली, इसके अलावा विद इनोवेटिव एआई टेक्नोलॉजीज द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड लेबर हैज गॉन अप अनप्रेसिडेंटेडली व्हाइल इंप्रूविंग द कैपेबिलिटीज ऑफ लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। तो इस पे इतने ज्यादा इंपैक्ट इकोनॉमिकली पड़ रहे हैं, इसके ज्यादा कैपिटल पे भी डिफरेंस, कैपिटल पे भी इंपैक्ट आ रहा है, साथ ही साथ लेबर इंटेंसिविटी जो है, ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो इंप्रूव हो रही है और ऑटोमेटेड काम काफी हो रहा है। अभी तक अगेन हम बेनिफिट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। इनफैक्ट बिसाइड्स द अबव, मतलब इसके साथ भी कुछ पॉजिटिव बात करने वाला है, आइडिया मिलता है हमें। जैसे ही कहता है बिसाइड्स द अबव, दैट मींस पहले अगर सारी बात पॉजिटिव हुई है, सारी बात बेनिफिट्स की हुई है, तो आगे भी बेनिफिट्स ही डिस्कस होंगे, है ना। There are complementary relationships between AI and human intelligence। अब वो कैसे? Finally, AI's ability to increase total factor productivity is well documented। तो ओवरऑल सारे के सारे बेनिफिट्स गिनाए गए एंड सम इवन कॉल इट अ न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट विल फ्यूल फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एम्फेसाइज किया गया कि इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिनेटली होगी। Nevertheless, many scholars are divided on whether, बहुत से स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि AI will play a sustainable role in economic development। वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऑथर ने अपने सारे व्यू पॉइंट्स रखे, सारे बेनिफिट्स गिनाए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि बाकी लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दोस्तों जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था द ऑथर्स मेजर पर्पस, ऑथर का मेजर पर्पस क्या है बिहाइंड राइटिंग दिस पैसेज। अब आपको दिख रहा है कि ऑथर का मेजर पर्पस तो हमें एआई के सारे बेनिफिट्स गिनाना था और उसके प्रति हमारा क्या था, हमारी जो फीलिंग्स हैं या डाउट की उनको खत्म करना था। शायद आपको ऐसा ही लग रहा होगा जैसा मुझे लग रहा है। वेल टू कन्विंस द रीडर ऑफ द इमेंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स एआई कैन ब्रिंग टू द वर्ल्ड। तो ये कन्विंस करना उस रीडर को कि जो इमेंस इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो एआई कैन ब्रिंग टू द वर्ल्ड, एआई ला सकता है। तो पहला ऑप्शन जो कि एक एक्सट्रीम ऑप्शन नहीं है लेकिन करेक्ट भी लग रहा है आपको, क्योंकि डेफिनेटली बेनिफिट्स ही बताए गए थे। एच विल गो थ्रू द नेक्स्ट ऑप्शन। इन्फॉर्म द रीडर ऑफ हाउ एआई हैज गिवन राइज टू एन एंटायरली न्यू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोनॉमिस्ट्स। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस ऑप्शन के अंदर एक कोई पर्टिकुलर बेनिफिट गिनाया गया, जबकि इस ऑप्शन के अंदर ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर बेनिफिट्स क्या आ सकते हैं वो बताए गए। तो ये दो ऑप्शंस में ये डिफरेंस रहा मेनली, जबकि ऑप्शन बी गलत तो नहीं है, ठीक है, बात तो उसी पैसेज में से की गई है, येट सिर्फ एक बेनिफिट की बात मेजरली की गई। सी ऑप्शन में क्या हुआ, टू कन्विंस द रीडर ऑफ द इमेंस इंप्रूवमेंट इन लेबर प्रोडक्टिविटी।
यहाँ पे सिर्फ फोकस किया गया लेबर प्रोडक्टिविटी के अंदर, विच एआई कैन ब्रिंग, जो एआई ला सकती है, बट लेबर प्रोडक्टिविटी होगी उस वजह से प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, उस वजह से डेफिनेटली इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें ओवरऑल ही मिलेंगे। दोस्तों बी और सी दोनों ऑप्शन के अंदर एक एक पर्टिकुलर बेनिफिट को गिनाया गया है ना, जबकि ऑप्शन ए के अंदर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई। अब डी ऑप्शन क्या कहता है, ड्राइव होम द पॉइंट दैट, वो ये कहना चाहता है कि एआई इज नॉट अ प्योरली बेनिफिशियल फिनोमिनन एज इट हैज सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस। ये ऑप्शन तो आप और मैं फटाफट से एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज ऑथर ने एक भी नहीं बताई हमें, कोई इसकी डीमेरिट नहीं बताई गई। अब आपको तय ये करना था कि बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में उसका एक एक पर्टिकुलर बेनिफिट बताया गया, जबकि ए ऑप्शन के अंदर क्या हुआ, ओवरऑल ग्रोथ की बात हुई। जिन चीजों को वो कोरिलेट करते हुए ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा था पैसेज के अंदर, तो डेफिनेटली हम सिंगल सिंगल जो उसके बेनिफिट्स हैं उनको ना कंसिडर करते हुए, क्योंकि अगर आप सी को सही मानोगे तो बी गलत नहीं होगा, राइट, बट बी और सी को एलिमिनेट करेंगे और ए में सारी बात आ जाएगी टोटल बेनिफिट जो एआई ला सकता है वर्ल्ड में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। मुझे बताइएगा जरूर कि आप लोग कैसे हैं और आपके रीडिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी कैसी हो रही है, प्लस आपका ये रीडिंग कॉम्पिटिशन का जो क्वेश्चन का आंसर था वो करेक्ट हुआ या नहीं हुआ। वो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि सीसैट स्प्रिंट कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी भी आपको किसी तरह का 1% पे डाउट लगता है कि सीसैट की वजह से कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो प्रीलिम्स के अंदर, तो आप हमारा ये सीसैट स्प्रिंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इसको क्विकली ज्वाइन कीजिए, टीम से कांटेक्ट कीजिए और मिलते हैं फिर लाइव सेशंस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।